नमस्कार, वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, प्रोनाउन का सेकंड पार्ट। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो चलते हैं देखते हैं। तो उस तरह हमने कहा था पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के बाद आज लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो देखिए क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज द सेम पर्सन और थिंग। यह ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है लेकिन तब जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो या सेम थिंग हो। ठीक है, देखिए तो जैसे आई के लिए क्या आता है इसमें, माई सेल्फ। वी के लिए आवर सेल्फ। यू के लिए सिंगुलर योर सेल्फ, प्लूरल योर सेल्फ। ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हरसेल्फ, इट के लिए इटसेल्फ और देम के लिए देमसेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, देखिए इफ यू डू सो यू विल हर्ट योर सेल्फ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को हर्ट करोगे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये तो हो ही गया है। तो यू विल हर्ट योर सेल्फ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो यू है। ओके, और हर्ट किसको कर रहे हैं, खुद को ही। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है, इसलिए योर सेल्फ क्या हुआ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। ओके, तो योर सेल्फ क्या हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए सेकंड, द मैन कवर्ड विद अ ब्लैंकेट। अब देखिए द मैन कवर्ड, अभी कवर किया तो किसको किया, इसमें दिया नहीं। ये कवर यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। किसको कवर किया, किसको ढका, इसमें दिया नहीं। यहाँ पे हो सकता था द मैन कवर्ड हिज वाइफ, द चाइल्ड, हिज फ्रेंड, वॉट एवर। और कुछ भी नहीं दिया है, लगा दीजिए द मैन के साथ क्या होगा, हिमसेल्फ। द मैन कवर्ड हिमसेल्फ विद अ ब्लैंकेट। ओके, यहाँ आ जाएगा ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई सेल्फ विल कंडक्ट टूडेज मीटिंग। आज मैं मीटिंग कंडक्ट करूंगा, आज की मीटिंग। अभी हमने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है जब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन या थिंग हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं, और सब्जेक्ट रूप में माई सेल्फ नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे, आई रहेंगे। ओके, आई विल कंडक्ट टूडेज मीटिंग। नेक्स्ट देखिए, ही हर्ट माई सेल्फ। ही क्या है, सब्जेक्ट, माई सेल्फ क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, माई सेल्फ आता ऑब्जेक्ट रूप में, ठीक है, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। तो सब्जेक्ट तो ही है, तो ही के साथ या तो हिमसेल्फ आता। ठीक है, नहीं तो फिर माई सेल्फ की जब क्या आएगा, मी। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, ही हर्ट माई सेल्फ। ये सेम हुआ। नेक्स्ट देखिए, माई सेल्फ इज राहुल। आपने हो सकता है अक्सर देखा हो, अभी किसको इंट्रोडक्शन देते हैं, कोई स्पीच वगैरह कहीं पर बोलते हैं, मीटिंग वगैरह में लोग अक्सर ऐसा बोल देते हैं, माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ इज राहुल। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता, इसलिए गलत होता है। आप बोल सकते हो आई एम राहुल, नो प्रॉब्लम, या इट इज राहुल और दिस इज राहुल, ये भी बोल सकते हो। ओके, अब इट इज राहुल और दिस इज राहुल में डिफरेंस ये होता है कि इट इज राहुल होगा तो जिसको बता रहे हैं हम, लिसनर है, उसके लिए पर्सन नोन होगा, यानी वो उसको जानता है। और दिस इज राहुल बोलेंगे तो
ये उसके लिए पर्सन अननोन है। ओके, ये पर्सन उसके लिए अननोन है। तो ये पर्सन उसके लिए अननोन होगा। तो राहुल जो है, जिसको बता रहे, जो लिसनर है, उसके लिए वो नहीं जानता राहुल को, तो दिस से राहुल। अगर वो जानता है राहुल को तो इट इज राहुल। जैसे कि किसी ने फोन किया, राहुल ने फोन किया अपने फ्रेंड को, उसने नहीं पहुंचाना, तो उसको क्या बोल रहा है, इट इज राहुल। और किसी अननोन पर्सन को फोन करता है तो उसके लिए बोलेगा दिस इज राहुल। ओके, तो देखिए नेक्स्ट, ही हैज इनवाइटेड यू एंड देमसेल्फ। अब इसको देखिए, इज देयर एनी मिस्टेक और नॉट। देखिए, ही हैज इनवाइटेड यू, देखिए इसकी वर्ब है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये दोनों ही इसके ऑब्जेक्ट होंगे। लेकिन अब ऑब्जेक्ट के रूप में देमसेल्फ आता है, ठीक, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट भी सेम पर्सन हो। तो देमसेल्फ यहाँ पर देम दे होता तो एक बार को पॉसिबल था, तो ऐसा तो है नहीं। तो पहली बात तो इसको सेल्फ को हटा दीजिए, तो क्या आएगा, केवल देम। ओके, देम ठीक है यहाँ पे। ही हैज इनवाइटेड यू एंड देम। अच्छा, अभी हमने बोला जैसे कि अगर यहाँ पर देम हो तो ही ठीक हो सकता है क्या, ये तब भी ठीक नहीं होता। और अगर दे यहाँ पे हो सब्जेक्ट के रूप में, तो उसका मतलब क्या होगा, उन्होंने खुद को इनवाइट किया, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए दे भी नहीं हो सकता। हालांकि ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, दे हैव इनवाइटेड यू एंड देम, देमसेल्फ, दे हैव इनवाइटेड यू एंड देमसेल्फ, ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन लॉजिकली ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए इसकी भी आवश्यकता नहीं, ये नहीं आएगा। ठीक, आएगा क्या, ही हैज इनवाइटेड यू एंड देम। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड एंड माई सेल्फ हैव बीन इन्वाइटेड देयर। अब यहाँ पे देखिए, माई फ्रेंड एंड माई सेल्फ, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, पूरा सब्जेक्ट। जैसा कि हमें पता है कि सब्जेक्ट रूप में तो आता नहीं ये प्रोनाउन, तो क्या है यहाँ पर, माई। ओके, हैव बीन इन्वाइटेड देयर। तो देखिए नेक्स्ट, प्रिपेयर यू फॉर द अपकमिंग एग्जाम। अब इसको देखिए, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। ओके, और वो हमेशा यू होता है। ओके, तो यू के साथ अगर हम ये प्रिपेयर, क्या ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, वो प्रिपेयर के बाद क्या आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, यू के अकॉर्डिंग योर सेल्फ, ये सिंगुलर अगर प्लूरल हुआ तो योर सेल्फ। ओके, योर सेल्फ या योर सेल्फ दोनों आ सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर तो योर सेल्फ और योर सेल्फ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा योर सेल्फ और योर सेल्फ। ओके, ये लिख देता हूँ, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, द टीचर प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जाम। अब प्रिपेयर जो वर्ब है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। द टीचर प्रिपेयर्ड, टीचर ने तैयार किया, किसको, किसको प्रिपेयर किया, फॉर द अपकमिंग एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम के लिए किसको किया होगा, या तो स्टूडेंट्स को किया होगा। ओके, द स्टूडेंट्स कर लें तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, देम कर लें तो भी ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं है, तो बड़ा ही सिंपल,
हिमसेल्फ कर लो, खुद को भी तो कर सकता है। ओके, हिमसेल्फ, द टीचर प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अपकमिंग एग्जाम। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रांसिटिव वर्ब हो, अगर वर्ब ट्रांसिटिव है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना ही आना है। अगर कोई दिया है तो ठीक है, अगर पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है तो वो लगा दीजिए, अदरवाइज तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ही। ओके, देखिए, ही केप्ट हिमसेल्फ अलर्ट फॉर एनी सिचुएशन। अब इसका देखिए, इसमें बताइए क्या मिस्टेक है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर केप्ट हिमसेल्फ जो है, इसका जो कीप वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है ना। और लिंकिंग वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उसके बाद आता है उसका कंप्लीमेंट, जो कि क्या है यहाँ पर कीप के साथ अलर्ट, इसलिए हिमसेल्फ की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ही केप्ट अलर्ट फॉर एनी सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी शुड कीप आवर सेल्व्स फ्रॉम बैड पीपल। अब इसको देखिए, हमें बुरे लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। बताइए, इज देयर एनी मिस्टेक और नॉट? देखिए, यहां पर जो कीप फ्रॉम दिया है, कीप फ्रॉम, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब ही अवॉइड करना होता है, ठीक है। इसका मतलब ही टू अवॉइड होता है। जब सीधा इसका मतलब अवॉइड है तो वी शुड अवॉइड बैड पीपल, तो बड़ा सिंपल हो गया, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है। वी शुड कीप फ्रॉम बैड पीपल, यहाँ कीप फ्रॉम का मीन्स है टू अवॉइड। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे एंजॉयड द पार्टी। अब इसको देखिए, दे एंजॉयड द पार्टी, बताइए, ठीक है, करेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये करेक्ट है तो इसको देखिए, दे एंजॉयड इन द पार्टी। अब जिस तरह से यहाँ पर एंजॉय ट्रांसिटिव वर्ब है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही सेम है ट्रांसिटिव वर्ब। ओके, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है इसमें। इन द पार्टी जो है यहाँ इन प्रीपोजिशन है और द पार्टी की इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? दे एंजॉयड, दे एंजॉयड वॉट, क्या एंजॉय किया उन्होंने? अरे कुछ तो किया होगा, डांस किया हो, ठीक है ना, ड्रिंक किया हो, जैसे कि आजकल पार्टी में अक्सर होता है, डांस, ड्रिंक, म्यूजिक। डांस एंजॉय किया, ड्रिंक एंजॉय किया, म्यूजिक किया, फूड किया। अगर कुछ भी नहीं दिया या तो इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बड़ा सिंपल है, लगा दीजिए दे के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा? देमसेल्फ। ओके, दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, उन्होंने खुद को एंजॉय किया। ओके, तो देखिए कुछ ऐसी बात जो कि ट्रांजिटिव होती हैं और उनके साथ ऑब्जेक्ट आना ही आना है। देखते हैं कुछ बात। देखिए, द फॉलोइंग वर्ब्स मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट एंड इफ देयर इज नन यूज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, ये सारी वर्ब्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके,
These all verbs are transitive. Okay, all these verbs are transitive. और ट्रांजिटिव वर्ब है तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना है. ओके, प्रेजेंट है, किसी को प्रेजेंट करना, उपस्थित करना या प्रस्तुत करना. एब्सेंट ये भी है. अवेल, अप्लाई, एक्विट बरी करना, रिहा करना. ठीक है ना. अम्यूज किसी को खुश करना, आनंदित करना. अडेप्ट, अकस्टम और एक्लिमेटाइज ये तीनों भी सेम है. ढालना, किसी के अनुरूप ढालना, अपने आप को ढालना. ओके. डिस्गाइज किसी का रूप लेना. ठीक है ना, अपने आप को छिपाने के लिए या अपनी आइडेंटिटी को कंसील करने के लिए. ओके. एंजॉय करना. एक्सर्ट यानी किसी को प्रेशराइज करना, किसी को दबाना या किसी को हर्ट करना. इंट्रोड्यूस कराना. ठीक है. प्राइड गर्व करना, ये नाउन भी होता है. प्रोस्ट्रेट ये अपने आप को झुकाना किसी के आगे. ठीक है, सम्मान में, श्रद्धा में, वॉट एवर. रिजैन, रिकॉन्साइल ये मीन्स भी वही है. ठीक है ना. तो रिजैन रिकॉन्साइल मीन्स रिजैन देना या सरेंडर करना भी होता है. तो यहाँ पर इनका मीन्स सरेंडर करना भी है, रिजैन देना भी है. ठीक है. लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब जो होगी उसके रूप में उसका मीन्स केवल सरेंडर करना होगा, अपने आप को सरेंडर करना. और रिकॉन्साइल भी सेम है. ठीक. सबमिट करना, जो भी है क्या सबमिट कर रहे हैं. और सेटिस्फाई. तो ये सारी वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है अगर वर्ब के रूप में. इनमें से कुछ एक दो एडजेक्टिव भी हैं, तो वो तो एडजेक्टिव में कोई बात ही नहीं है खैर. लेकिन अगर वर्ब के रूप में दिया है तो वो ट्रांजिटिव होगी, यानी उनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, जैसे मैंडेटरी. ओके, देखते हैं. ही विल नेवर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. ही विल नेवर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. अब देखिए, ही विल नेवर, तो ही विल नेवर एब्सेंट दिया है. इस मीन्स ही विल नेवर. ओके, तो ये वर्ब होगी, एडजेक्टिव तो है नहीं. ओके. अगर वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है. तो फिर इसके मीन्स का एब्सेंट करना. अब किसको एब्सेंट किया? ही विल नेवर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास. वो एब्सेंट नहीं करेगा. हुम, हिमसेल्फ लगा दीजिए. ओके. ही विल नेवर एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास. ओके. नेक्स्ट देखिए, ही विल नेवर बी एब्सेंट. अब ये देखिए, अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब हो ही गया, ये मेन वर्ब है. ओके, मेन वर्ब क्या है? ये है वर्ब. ये क्या है? ये यहाँ पे एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव के बाद तो अभी ऑब्जेक्ट आता नहीं है, तो वर्ब है नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है. ही विल नेवर बी एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ये करेक्ट है. ओके. अगर एब्सेंट वर्ब होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि तब इसका मतलब होता है एब्सेंट करना. और अगर एब्सेंट एडजेक्टिव है तो नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो ही विल नेवर बी एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ये करेक्ट है. अभी नेक्स्ट देखते हैं. माई फ्रेंड अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी. अच्छा, अवेल्ड मीन्स क्या? अवेल मीन्स क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, ये बता देते हैं. देखिए इसका मीन्स क्या है. इसका मीन्स है टू मेक समथिंग अवेलेबल. ठीक है. टू मेक समथिंग अवेलेबल यानी किसी को अवेलेबल कराना. तो माई फ्रेंड अवेलेबल ऑफ द अपॉर्चुनिटी. अभी किसको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराई मेरे फ्रेंड ने? अपॉर्चुनिटी किसके लिए अवेलेबल कराई? तो यहां पर कोई तो ऑब्जेक्ट होगा. ओके. मेरे फ्रेंड ने जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराई किसके लिए कराई? हो सकता है मेरे लिए कराई हो सकता है
तुम्हारे लिए कराई हो, या हो सकता है अपने लिए कराई हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। माई फ्रेंड यहाँ पे थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिमसेल्फ। या पर्सनल प्रोनाउन भी आ जाएगा, मी, यू, वट एवर। ठीक है, हर, जो भी है। या फिर रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या होगा, माई फ्रेंड अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल की उसने। ओके, तो अभी अवेल का मीन्स बस ये ध्यान रखना है कि अवेल मीन्स क्या है, टू मेक समथिंग अवेलेबल, कुछ अवेल करना, कुछ अवेलेबल कराना। ठीक है, और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और ये कंपलसरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा, पर्सनल प्रोनाउन भी आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हिज एफर्ट्स अवेल्ड, उसके प्रयास ने क्या अवेलेबल कराया, उसको, किसको, उसको। अब ये हिम दिया हुआ, लेकिन क्या, नथिंग, या नथिंग क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। उसके सारे जो भी प्रयास किए वो सारे निष्फल हो गए, उन्हें कुछ भी नहीं दिया, उन्हें कुछ भी अवेल नहीं कराया। ओके, तो यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट है, हिम, या रिफ्लेक्स प्रोनाउन नहीं आएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट, अब इसको देखिए वर्ब अप्लाई। तो दे अप्लाइड फॉर द जॉब, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया। तो यहाँ अप्लाइड फॉर मीन्स है सेंड एन एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन देना। अच्छा, यहाँ पर इस अप्लाई का मीन्स कुछ और है। यह अप्लाई मीन्स है टू डिवोट। ओके, टू डिवोट यानी उपयोग में लाना, काम में लगाना। ठीक है, तो उन्होंने अप्लाई किया। अब किन को अप्लाई किया, किन को काम में लगाया, उन्होंने जॉब के प्रति या जॉब के लिए काम में लगाया। किसको, कुछ तो उन्होंने काम में लगाया होगा, कुछ तो डिवोट किया होगा, कुछ तो उपयोग किया होगा। क्या, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना लाइफ। ठीक है, तो क्या हो सकता है, दे अप्लाइड, यहां पर जो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना, तो दे अप्लाइड देयर टाइम, हो सकता है उन्होंने काफी टाइम दिया हो सकता है किसी काम के प्रति किसी ने अपनी पूरे लाइफ झोंक दी हो। ठीक है ना, या हो सकता है पैसा हो, मनी। ओके, और यह अगर इनमें से कुछ भी ना लिखे हम, तो ऑब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा हमें, तो फिर क्या करेंगे, तो यहां पर फिर दे के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख देंगे, themselves। तो दे अप्लाइड themselves टू द जॉब, उन्होंने अपने आप को जॉब में लगा दिया, काम पे लगा दिया। ठीक है, अब यहां देखिए, ही अप्लाइड टू द वर्क, उसने काम में क्या लगाया, क्या अप्लाई किया, यहां भी वही है। हिज मनी, ही अप्लाइड क्या, हिज मनी, हिज रिसोर्सेज, हिज मनी, रिसोर्सेज, टाइम, लाइफ। अगर कुछ नहीं तो फिर हिमसेल्फ। ओके, तो ही अप्लाइड हिमसेल्फ टू द वर्क, उन्होंने, उसने खुद को काम में लगाया। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ। अगर कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो तो फिर रिफ्लेक्स प्रोनाउन लगा देते हैं। बस ये ध्यान रखना, अगर वहाँ पर कोई भी यानी ट्रांजिटिव वर्ब हो, उसका कोई ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। अगर कुछ वहाँ पर नहीं दिया है तो वहाँ पर रिफ्लेक्स प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके, ये देखिए, दे अप्लाइड द ऑइंटमेंट टू द कट, उन्होंने कट, जो कट लगा, कोई घाव लगा, उस पर क्या लगाया, क्या अप्लाई किया,
किसका उपयोग किया? द ऑइंटमेंट, मरहम का। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे एक्विटेड वेल इन द कंपटीशन और द ज्यूरी एक्विटेड हिमसेल्फ ऑफ द चार्ज ऑफ मर्डर। ये देखिए, यहाँ पर ये एक्विटेड दिया है और ये भी एक्विटेड दिया है। इसमें देखिए दोनों में कोई प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी मिस्टेक और दे आर करेक्ट? देखिए, ये जो एक्विट है, ये जो एक्विट है, तो ACQUIT, ये एक्विट मीन्स क्या है? टू प्रेजेंट वन सेल्फ, टू प्रेजेंट वन सेल्फ, इसका मतलब ये है। तो दे एक्विटेड, इसके बाद वन सेल्फ आएगा, यानी जो भी सब्जेक्ट दिया उसके अकॉर्डिंग। तो दे एक्विटेड हिमसेल्फ, नहीं सॉरी, देमसेल्फ। तो दे एक्विटेड देमसेल्फ वेल इन द कंपटीशन। तो यहाँ क्या है? खुद को प्रेजेंट करना। तो दे एक्विटेड वेल, तो दे एक्विटेड देमसेल्फ वेल इन द कंपटीशन, यानी उसने अपने आप को कंपटीशन में बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। ओके, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा क्योंकि कोई खुद को ही प्रेजेंट करता है। ओके, अब यहाँ देखिए, द जूरी एक्विटेड हिमसेल्फ ऑफ द चार्ज ऑफ मर्डर। अब एक एक्विट का मीन्स होता है टू सेट फ्री, रिहा करना, बरी करना, दोष मुक्त करना। ओके, तो द जूरी कमिटेड, सॉरी, द जूरी एक्विटेड हिमसेल्फ। तो अब किसको एक्विट किया? किसको दोष मुक्त किया? जज ने। वो खुद को तो करने ही से रही, तो यहां किसी को किया हुआ। ओके, तो यहां पर रिफ्लेक्स प्रोनाउन नहीं आएगा, ये कॉन्टेक्स्ट ही दूसरा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा? इसलिए यहां पर दिया हुआ है हिमसेल्फ की जगह पर या तो हिम लगाएंगे, हर लगाएंगे, दैम लगाएंगे। ठीक है, जो भी आएगा पर्सनल प्रोनाउन आएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा क्योंकि ये जो जजेज हैं वो खुद को दोष मुक्त या दोषी करार नहीं दे सकते। ओके, तो यहाँ पर रिफ्लेक्स प्रोनाउन ही आएगा, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्स प्रोनाउन आएगा ही नहीं, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन ही आएगा, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये है कि इंग्लिश में जो भी है किसी रूल को हम रट नहीं सकते, इसके साथ ही आएगा। ऐसा कुछ भी रटें, याद करें, वो मतलब बेकार सिद्ध होगा, कोई फायदा होगा नहीं उससे, वो कभी न कभी फेल होना ही है। बस हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बार क्या काम कर रही है। ओके, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट दिया हो या कॉन्टेक्ट, या वो डिसाइड करेगा कॉन्टेक्स्ट कि यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, वो पर्सनल प्रोनाउन आएगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी ट्राइड टू अम्यूज द चाइल्ड विद अ स्टोरी। अब ऐसी वर्ब जो हम तब से बता रहे हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, अवेल, अप्लाई, एक्विट, ऐसी वर्ब एक और क्या है? अम्यूज। शी ट्राइड टू अम्यूज, तो यहाँ पर वर्ब है, अलग नॉन फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे। तो उसने कोशिश की। अम्यूज मीन्स क्या है? खुश करना, किसी को आनंदित करना। किसको? द चाइल्ड, ये इसका ऑब्जेक्ट किया। शी ट्राइड टू अम्यूज whom, द चाइल्ड, विद a स्टोरी, एक कहानी सुनाकर बच्चे को खुश किया, बच्चे को शांत कराया। ओके, तो यहाँ पर ये करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। अब इसको देखिए,
to amuse the brothers kept horses as pets. हालांकि हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, लेकिन अगर ना भी हो तो क्या ये टू अम्यूज ब्रदर्स के लिए हो जाएगा? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका द ब्रदर्स हो सकता है? ये तो लॉजिकल नहीं है। टू अम्यूज द ब्रदर्स कैप्ट, फिर सब्जेक्ट नहीं होगा इसमें, अगर इसका वर्ब ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो कुल मिला के ये क्या है? सब्जेक्ट है। और इसका वर्ब ये है, द ब्रदर्स कैप्ट हॉर्सेस एज पेट्स, भाइयों ने घोड़ा को पेट बनाया, हॉर्सेस को पेट के रूप में रखा। और टू अम्यूज मीन्स क्या है? अब ये किसको कुछ किया और किसने किया? तो देखिए, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है टू अम्यूज, इसका सब्जेक्ट है ना, जिसका करने वाला है, इसका एक्शन का जो डूअर है वो द ब्रदर्स है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। तो ये इसका सब्जेक्ट है, इसका भी सब्जेक्ट यही है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ब्रदर्स ने अम्यूज किया, अब किसको किया? अब टू अम्यूज तो है यहाँ पे, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा? इसी को भी किया होगा, लेकिन यहाँ पर दिया है क्या? द ब्रदर्स कैप्ट हॉर्सेज एज पेट्स, हाँ लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कोई नाउन भी आ सकता है, ठीक है। द चाइल्ड, हर, देम, ठीक है। या फिर ब्रदर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद की खुशी के लिए रखा हॉर्स, ठीक है, जो हॉर्स जो रखे वो खुद के एंजॉय के लिए रखे, खुद की खुशी के लिए रखे, तो द ब्रदर्स अम्यूज्ड देमसेल्फ, ये हो सकता, ठीक है। तो द ब्रदर्स केप्ट हॉर्सेज एज पेट्स टू अम्यूज देमसेल्फ, तो द चाइल्ड, हर, देम, व्हाटएवर, कुछ भी नहीं लगाए तो क्या होगा फिर? देमसेल्फ, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाए? देमसेल्फ, नहीं तो ये भी आ सकते हैं, या फिर देमसेल्फ आई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द टू अम्यूज देमसेल्फ, यानी खुद को खुश करने के लिए द ब्रदर्स केप्ट हॉर्सेज एज पेट्स, ओके। नेक्स्ट देखिए, डोंट एक्सर्ट टू मच। अब इसको देखिए, यहां पर ये वर्ब जो है एक्सर्ट, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मीन से प्रेशराइज करना, किसी को दबाना, जोर डालना, ठीक है। तो यहां भी ऑब्जेक्ट आएगा, किसको प्रेशराइज किया? मी, हिम, देम, उनको बहुत ज्यादा मत दबाओ, बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करो, किसको? नहीं तो फिर योरसेल्फ। डोंट एक्सर्ट, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट तो यू है, तो यू के साथ क्या आ जाएगा? योरसेल्फ, या योरसेल्फ हो सकता है अगर प्लूरल हो तो, ओके। तो या तो कोई पर्सन प्रोनाउन हो सकता है यहाँ पर, मी, हिम, देम, हर, ओके। नहीं तो फिर यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे आएगा योरसेल्फ या योरसेल्व्स, ओके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी। He had to exert all of his strength to move the stone। ये देखिए, exert क्या है? ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है इन्फिनिटिव के रूप में, तो यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट दिया है। He had to exert क्या? all of his strength, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ओके। उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी इस स्टोन को मूव करने में। तो यहाँ पर इसका मीन्स क्या है? यहाँ पर एग्जैक्ट मीन्स क्या? दबाना, प्रेशराइज करना। और यहाँ पर इस एग्जैक्ट का मीन्स क्या है? इस एग्जैक्ट का मीन्स, ये एग्जैक्ट मीन्स है अप्लाई, फोर्स, इन्फ्लुएंस वगैरह, यानी किसी पर अपना बल, प्रभाव आदि डालना, ठीक है, या अपनी ताकत लगाना, फोर्स का अप्लाई करना। यहाँ एग्जैक्ट मीन्स क्या? अप्लाई करना है।
ओके, तो अभी देखिए नेक्स्ट, कैमल्स एक्लिमेटाइज टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। तो जैसे कि मैंने बताया था, एक्लिमेटाइज मीन्स क्या है, अडेप्ट, अकस्टम, ढालना, ठीक है। इन दोनों का मतलब भी सेम है, अडेप्ट और अकस्टम या एक्लिमेटाइज। इन तीनों का मीन्स क्या है, ढालना, कि अनुकूल बनाना। ओके, तो अभी डाला तो खुद को जाता है, किसी दूसरे को नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया है, कैमल्स एक्लिमेटाइज, कैमल्स अडेप्ट या अकस्टम। अब किसको, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये तीनों है। ओके, अब किसको डाला, जो कैमल्स हैं वो किसको डालते हैं, अकॉर्डिंग यानी टू द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट, यानी रेगिस्तान के क्लाइमेट से डेजर्ट के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो किसको डालते हैं, खुद को। तो कैमल्स के लिए क्या है यहाँ पर, देम सेल्फ, ठीक है ना, कैमल्स एक्लिमेटाइज देम सेल्फ, रिफ्लेक्स प्रोनाउन आएगा। ओके, देम सेल्फ। नेक्स्ट देखिए, द थीव्स डिस्गाइज्ड एज सिक्योरिटी गार्ड्स। अभी देखिए यहाँ पर जो वर्ब है डिस्गाइज्ड, अब डिस्गाइज मीन्स क्या है, ऑल्टरेट अपीयरेंस और बिहेवियर, यानी अपनी पहचान छिपाने के लिए किसी का, यानी जो भी है जिसने पहचान छिपाई है वो अपना रूप या आवाज या अपीयरेंस बिहेवियर को चेंज करे, ठीक है। तो डिस्गाइज मीन्स क्या है, चेंज करना, ठीक है ना, अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना बिहेवियर या अपना अपीयरेंस चेंज करना। तो द थीव चेंज्ड, अब किसका चेंज किया लेकिन, ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। द थीव्स डिस्गाइज्ड, किसका रूप चेंज किया, अपना, ठीक है ना, तो देमसेल्व्स, द थीव्स डिस्गाइज देमसेल्व्स एज सिक्योरिटी गार्ड्स, किसके रूप में, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, यानी चोरों ने अपना रूप बदल के सिक्योरिटी गार्ड का रूप रख लिया। ओके, तो डिस्गाइज वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है यहाँ पर। अब ये आवश्यक तो नहीं है कि इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा, तो यहाँ पर रूल मत बना लेना, बस इतना ध्यान रखा है, डिस्क्राइब डिस्गाइज क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कुछ नहीं दिया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, शी ट्राई टू डिस्गाइज हर वॉइस, यहाँ भी ये डिस्गाइज वर्ब है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर वॉइस, ये ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। उसने क्या बदला, अपनी आवाज, ऑन द फोन बट शी कुडंट डू सो, उसने अपनी आवाज बदलने की कोशिश की फोन पर, उसने फोन पर अपनी आवाज, अपनी वॉइस चेंज करने की कोशिश की, ऑल्टर करने की कोशिश की, बट वो ऐसा नहीं कर पाई। तो क्या डिस्गाइज किया, हर वॉइस। ओके, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना है, ठीक है। तो ये अपने आप में करेक्ट है। अच्छा, अभी नेक्स्ट वर्ब पे आते हैं, वो क्या है, इंट्रोड्यूस। अब इंट्रोड्यूस को देखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड होम, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसने परिचय कराया, इंट्रोड्यूस कराया, किसको, किसको कराया, हर, देम, हिज फ्रेंड, भाई किसी को तो कराया हुआ ना, जो गेस्ट आया था उससे परिचित कराया, किसको कराया, हर को कराया, देम को कराया, अपने मित्र को कराया, नहीं तो हिमसेल्फ, सीधा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द गेस्ट, कुछ नहीं दिया तो हिमसेल्फ करा दो, एक कंपलसरी नहीं है कि हिमसेल्फ ही आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट दूसरा आ जाए, नहीं तो फिर दैटसेल्फ आएगा, सॉरी हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही प्राइड्स हिमसेल्फ,
देखिए जो प्रायड होता है, एक तो वर्ब होता है और एक नाउन होता है, एक वर्ब और एक नाउन। तो जब नाउन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, गर्व। और जो वर्ब होता है इसका मीन्स क्या होता है, गर्व करना। तो ही प्राइड्स, अब किस पर गर्व करता है, हिमसेल्फ ऑन द क्वालिटी ऑफ हिज राइटिंग। ओके, तो वह अपने लिखने की क्वालिटी पर गर्व है उसको। ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन द क्वालिटी ऑफ हिज राइटिंग। ये करेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। द worshippers prostrated बिफोर द श्राइन। देखिए प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट मीन्स क्या होता है, टू बाउ डाउन वन सेल्फ। ठीक है, टू बाउ डाउन वन सेल्फ यानी खुद को झुकाना, इसका मीन्स ये है। तो द worshippers prostrated वन सेल्फ की यहाँ पर कुछ आएगा, द worshipper prostrated whom, किसको, तो लगा दीजिए themselves, themselves। ओके, the worshippers prostrated themselves before the shrine। नेक्स्ट देखिए, द मैन रिजाइन टू हिज फेट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, द मैन रिजाइन टू हिज फेट। देखिए रिजाइन के दो मीन्स होते हैं, ये होता है सरेंडर करना। इस रिजाइन का मीन्स क्या है, टू सरेंडर वन सेल्फ, टू सरेंडर वन सेल्फ। ठीक है, तो अब यहाँ पर द मैन रिजाइन क्या आएगा, हिमसेल्फ। ओके, यहाँ लगाइए हिमसेल्फ, द मैन रिजाइन हिमसेल्फ टू हिज फेट, यानी उसने अपने भाग्य के आगे अपने आप को समर्पण कर दिया और उसके बस की नहीं, जैसा भी जहाँ भी ले जाए वो होगा, उसका जो भी होगा अंजाम भगवान जाने। उसने अपने आप को छोड़ दिया अपने भाग्य के हाथ में, भगवान के हाथों में, जैसा भी है। ठीक है, ओके। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट, द मिनिस्टर रिजाइंड आफ्टर द स्कैंडल। द मिनिस्टर रिजाइंड आफ्टर द स्कैंडल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दिया है रिजाइन, ये यहाँ रिजाइन मीन से इस्तीफा देना। ठीक है, वॉलंटरीली लीव, ये वर्ब है लेकिन ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। द मिनिस्टर रिजाइंड आफ्टर द स्कैंडल। ओके, तो यहाँ पर ये ठीक है। अच्छा, एक वर्ब और होती है री शाइन, ये रिजाइन नहीं, ये रिसाइन है, लेकिन यहाँ पे बीच में हाइफन लगा हुआ। ठीक है, रिसाइन, इसका मतलब क्या है, साइन अगेन, साइन समथिंग लिख सकते हैं, साइन समथिंग अगेन। ठीक है ना, साइन समथिंग अगेन, साइन अ डॉक्यूमेंट, साइन अ प्रोस्पेक्टस, साइन समथिंग अगेन। ओके, साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर से किसी चीज को साइन करना, तो ये रिसाइन है। लेकिन ये रिजाइन है, या तो इस्तीफा देना, या रिजाइन मीन्स क्या है, सरेंडर करना। ओके, ठीक है। तो अभी ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन हो गया आपका। अगर कोई खास कॉन्सेप्ट आएगा होगा इसमें तो नेक्स्ट डे बताएंगे, अदरवाइज ये यहाँ पर इसका हम क्लोज करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना है। कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालो और बताना कैसा लगा।
ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।